हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आरआरबी 2024 यूथ कंपटीशन टाइम्स न्यू बुक से आज घातांक तथा करनी सर्च एंड इंडिसेस का लास्ट टाइप 5 मिसलेनियस विविध इस वीडियो में हम पूरा करेंगे। टाइप 5 जो लास्ट टाइप आपका है उसमें क्वेश्चंस नंबर 110 से लेकर लास्ट क्वेश्चंस घातांक तथा करनी का क्वेश्चंस नंबर 137 तक दिया गया है। तो सभी आज ये क्वेश्चंस हम पूरा करेंगे 110 से लेकर 137 नंबर तक। तो इस तरह से घातांक तथा करनी आपका समाप्त हो जाएगा। तो देखिए स्टार्ट कर रहे हैं अब वीडियो में क्वेश्चंस नंबर 110 से। क्वेश्चंस नंबर 110 क्या है? यदि 6 पे पावर x प्लस 4 बराबर 6 पे पावर 7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दो तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहां पर हम लिखते हैं, वो आपको आना चाहिए। सबसे पहला फॉर्मूला आपको यह ध्यान रखना है कि a पे पावर m गुना a पे पावर n, यानी कि गुना में जब आधार समान हो तो पावर जुट जाता है, यानी कि a पे पावर क्या हो जाएगा m प्लस n। दूसरा आपको ध्यान रखना है a पे पावर m भागा, यानी कि बटा भी लिख सकते हैं a पे पावर n, और भागा में जब आधार समान हो तो पावर घट जाता है m माइनस n। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब तीसरा कंसेप्ट ये भी आपको ध्यान रखना है कि a पे पावर m और इस पे पावर n है, और इस पे भी पावर आप मान सकते हैं कुछ, जैसे इस पे भी पावर हमने मान लिया कि p है, तो पावर सभी आपस में गुना हो जाता है। मतलब a पे पावर क्या हो जाएगा m गुना n गुना p। अब देखिए चौथा नंबर फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। a पे पावर x बराबर a पे पावर y अगर जो है तो यहाँ देखिए आधार समान है तो पावर भी समान होगा। दैट मीन्स ये x बराबर y होगा, यानी कि a पे पावर x बराबर a पे पावर y होगा तो x बराबर y होगा, या x बराबर y होगा तो ये भी होगा, मतलब उल्टा भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए पांचवा नंबर, अब की बार हम क्या करते हैं, अब की बार पावर को समान कर देते हैं, यानी कि a पे पावर x और यहां पर लिख देते हैं b पे पावर x। यहां देखिए पावर समान है, अब की बार पावर समान है तो आधार भी समान होगा, यानी कि a बराबर b होगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर यानी कि पहला में, यानी कि इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर पहला और घातांक तथा करने का क्वेश्चन नंबर 110 में ये चौथा नंबर जो फॉर्मूला हमने लिखा है इसका यूज करेंगे। तो देखिए a पे पावर x बराबर a पे पावर y रहता है तो क्या होता है x बराबर y होता है। तो यहाँ पर देखिए 6 पे पावर x प्लस 4 है बराबर 6 पे पावर 7 है, तो ये दोनों का आधार समान है तो पावर भी समान होगा, x प्लस 4 बराबर 7 होगा। यहाँ पर हमने लिखा x प्लस 4 बराबर 7, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 4 यानी कि 3। तो x का मान 3 हो गया। तो ये कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर देखते हैं, ये आपका कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 3। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 111 नंबर। तो यहां देखिए 512 बटे 125 पे पावर 3 गुना 512 बटे 125 पे पावर k बराबर 8 बटे 5 पे पावर 15 है, तो k का मान बताइए। तो देखिए बहुत ही इजी है। यहाँ पर सबसे पहले दोनों का आधार समान है, तो यहाँ देखिए पहला जो फॉर्मूला लिखे है इसका यूज करेंगे, a पे पावर m गुना a पे पावर n, तो बराबर क्या होगा a पे पावर m प्लस n। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a के स्थान पर 512 बटे 125 दिख रहा है, तो 512 बटे 125 पे पावर क्या हो जाएगा 3 प्लस के। इस तरह से हम लिख सकते हैं। आधार समान रहने पर गुना में पावर जुट जाता है, उसका हमने यूज किया है। अब देखिए यहाँ बराबर किस तरफ, ये 8 बटे 5 पे पावर कितना है 15। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 की जगह पर हम मन ही मन लिख सकते हैं 3 गुना 5, ये आपका 15 लिखा गया है। 8 बटे 5 पे पावर कितना है 15, तो 15 को हम 3 गुना 5 लिख दिए। अब देखिए इसको हम थोड़ा सजा करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 8 बटे 5 पे पावर पहले 3 लिख देते हैं, और फिर इस पे पावर कितना लिख देते हैं 5 लिख देते हैं। तो ये 8 बटे 5 पे पावर 3 गुना 5, मतलब ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है इसका यूज करके यहां से ब्रेक कीजिएगा तो ये वाला पैटर्न बन रहा है, मतलब इसे हम इस वेराइटी में लिख सकते हैं। अब देखिए 8 बटे 5 पे पावर 3 है, तो यहां हम सोल्व भी कर देते हैं। 8 पे पावर 3 कितना होता है 512, 5 पे पावर 3 कितना होगा, तो सभी लोग जानते हैं 125, तो ये 512 बटे 125 हो गया, और इस पे पावर कितना हो गया ये 5। तो देख सकते हैं कि a पे पावर x बराबर
यहाँ पर देखिए ए पे पावर एक्स बराबर ए पे पावर वाई, तो एक्स बराबर वाई होगा, जब आधार समान होगा तो पावर आपका समान होगा। यहाँ देखिए ये ए के स्थान पर 512/125, यहाँ ए के स्थान पर 512/125, दोनों का बेस यानी कि आधार समान है तो पावर भी समान होगा। एक्स बराबर वाई, यहाँ पर पावर 3 + k बराबर 5 होगा, तो लिख देते हैं 3 + k बराबर 5। तो यहाँ से k का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 - 3 यानी कि k का मान हो गया 2। कौन सा ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 2, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसे आप दूसरा तरीका से भी बना सकते थे कि यहीं पर आप लिख सकते थे कि 512/125 है, उसको हम लिख सकते थे 5/8 का क्यूब। दूसरा तरीका देखिए हम यहाँ पर इसको बता देना चाहते हैं और भी अच्छी तरह से ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ देखिए हम इसे सबसे पहले थोड़ा मिटा देते हैं और इसका हम दूसरा तरीका बताते हैं। ये आपका मेथड फर्स्ट था, अब यहाँ पर हम मेथड सेकेंड भी आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कितना 111 नंबर था, 110 जो बताएंगे उसके बाद, तो इसका देखिए 111 नंबर का मेथड सेकेंड कैसे बनाएंगे। दूसरा तरीका देखिए यहाँ पर कितना था 15 था। अब देखिए क्या करेंगे कि 512/125 है, तो 512 8 का क्यूब होता है, 125 5 का क्यूब होता है, मतलब इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से 8/5 का क्यूब, और इस पे पावर कितना है 3 है, तो फिर लिख देते हैं इस तरह से, इस पे पावर हम कितना 3 इस तरह से लिख देते हैं गुना, ये भी उसी तरह से हो जाएगा 8/5 का क्यूब, और इस पे भी पावर कितना है k बराबर ये 8/5 पे पावर कितना है 15। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये 8/5 पे पावर 3 × 3 9 हो जाएगा, 8/5 पे पावर ये 3 3 9 और प्लस ये 3 × k 3 के, तो 9 + 3 के हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि आधार समान रहने पर पावर जुट जाता है, ये पहला कंसेप्ट का यूज करके। और इधर देखिए 8/5 पे पावर क्या है 15, तो अब देखिए इसका यूज करेंगे ए पे पावर एक्स बराबर ए पे पावर वाई, जब आधार समान हो तो पावर भी समान होगा। यहाँ 8/5 यहाँ 8/5 आधार समान है तो पावर भी समान होगा, यानी कि 9 + 3 के बराबर 15 होगा, तो 9 + 3 के बराबर 15, तो हम बोलेंगे कि 3 के बराबर कितना हो जाएगा 15 - 9 यानी कि 6, तो 3 के बराबर कितना हो गया 6, तो हम बोलेंगे 3 दूनी 6 यानी कि k का वैल्यू कितना हो गया 2। ये कौन सा ऑप्शन है बी नंबर ऑप्शन था। तो ये आपका मेथड सेकंड था। मेथड फर्स्ट भी आपको समझ में आया होगा, मेथड सेकंड भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं 112 नंबर। क्वेश्चंस नंबर देखिए 112 ये लिखा गया है क्वेश्चंस, तो इसमें आपसे क्या पूछा है, इसमें पूछा है इसका वैल्यू क्या होगा, मतलब इतना गुना इतना बराबर वाट। तो देखिए यहां पर ये आपका x पे पावर इतना है गुना x पे पावर इतना है गुना x पे पावर इतना है, और ये आपका देख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट बड़े कोष्टक में है, फिर गुना का चिन्ह है, उसके बाद यहाँ देखिए फिर स्क्वायर ब्रैकेट बड़े कोष्टक में ये आपको लिखा गया है। तो यहाँ पर अगर जो इसे सोल्व करना चाहे तो आप तुरंत सोल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए 625 का 4th रूट है, मतलब 625 का चतुर्थ मूल कितना होगा 625 को हम लिख सकते हैं मन ही मन 5 × 5 × 5 इस तरह से 4 बार लिख सकते हैं, यानी कि 625 का चतुर्थ मूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, माइनस 25 का वर्गमूल तो सभी लोग जानते हैं 5, 5 - 5 यानी कि 0, तो यहाँ पर 0 गुना इधर कुछ भी रहे 0 गुना कुछ भी, तो इसका आंसर क्या होगा 0 होगा, तो डायरेक्ट आप 0 आंसर दे सकते हैं। ये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 0। और अगर जो आप सोल्व करना चाहते हैं तो इधर भी थोड़ा सोल्व कर सकते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा कि ये x पे पावर इतना गुना x पे पावर इतना गुना x पे पावर इतना है, तो सभी का आधार समान है तो पावर जुट जाएगा। तो एक लाइन आप चाहे तो लिख सकते हैं कि x पे पावर क्या हो जाएगा m × n - p, फिर प्लस n × p - m, फिर प्लस p × m - n। अब इतना गुना ये आपका हो जाएगा क्या 5 - 5, अब 5 - 5 0 गुना इधर आपका जो भी है ये, तो 0 गुना समथिंग 0 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि 2 पे पावर x गुना 4 पे पावर 12 गुना 8 पे पावर 3 बराबर 16 पे पावर 11 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सभी को हम क्या करेंगे
जो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है 2 पे पावर हम कन्वर्ट कर लेंगे इधर, और राइट हैंड साइड में भी 2 पे पावर के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए ये 2 पे पावर x तो है ही, और गुना यहाँ 4 पे पावर 12 है, तो इसको हम लिख सकते हैं, पहले 4 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, तो ये 4 हो गया, और इस पे पावर कितना है 12 है। फिर गुना 8 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, और इस पे भी पावर कितना है 3, बराबर 16 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 4, और इस पे पावर कितना है 11 है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, तो ये 2 पे पावर x गुना ये 2 पे पावर कितना 12 दूनी 24, और गुना ये 2 पे पावर कितना 3 गुना 3 तो 9, बराबर ये 2 पे पावर कितना हो जाएगा 4 गुना 11 मतलब 44। इस तरह से सबसे पहले हमने कर दिया। अब यहाँ देखिए सभी का आधार समान है तो पावर जुट जाएगा, यानी कि x प्लस 24 प्लस 9, यहाँ पर हम लिख देते हैं x प्लस 24 प्लस 9, और बराबर ये 2 पे पावर 44 है। तो एक स्टेप और आगे कर देते हैं, 2 पे पावर कितना हो जाएगा 24 प्लस 9 प्लस x, यानी कि 33 प्लस x या x प्लस 33 लिख सकते हैं, और बराबर 2 पे पावर कितना है 44। तो दोनों का आधार समान है तो पावर भी समान होगा, यानी कि x प्लस 33 बराबर 44 हो जाएगा ना, x प्लस 33 बराबर 44। तो हम बोलेंगे x बराबर क्या हो जाएगा 44 माइनस 33 यानी कि 11। कौन सा ऑप्शन से है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 11, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 114 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 114 नंबर, 4 पे पावर -5 भागा 4 पे पावर 7 गुना 4 पे पावर -6 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए 4 पे पावर -5 और भागा को हम इस तरह से बटा भी लिख सकते हैं, 4 पे पावर 7 और गुना कितना है 4 पे पावर -6, इस तरह से लिख सकते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि a पे पावर m बटा a पे पावर n रहता है, तो इसके बराबर क्या होता है a पे पावर m माइनस n, यानी कि भाग में जब आधार समान हो तो पावर घट जाता है। यहाँ देखिए दोनों का आधार समान है, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, आधार समान है तो पावर घट जाएगा, यानी कि 4 पे पावर कितना हो जाएगा -5 और माइनस का चिन्ह, और यहाँ पर 7 है तो ये 7, इस तरह से। उसके बाद गुना ये कितना है 4 पे पावर -6। अब देखिए ये क्या हो गया -5 और -7 तो -12, 4 पे पावर -12 और गुना 4 पे पावर -6। अब a पे पावर m गुना a पे पावर n बराबर हमने बताया है क्या होता है, जब गुना में आधार समान हो तो पावर जुट जाता है। तो यहाँ पर a पे पावर m गुना a पे पावर n बराबर a पे पावर m प्लस n, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पे पावर कितना हो जाएगा -12 और प्लस ये -6। अब इसको सोल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 पे पावर क्या हो जाएगा -12 और प्लस माइनस -6, यानी 12 और 6 18, तो 4 पे पावर यानी कि माइनस में 18, तो यहाँ पर 4 पे पावर -18 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 115 नंबर भी हमने लिखा है। क्वेश्चन क्या है, 4 पे पावर 2 फिर -3 इंटू 8 पे पावर 2/3 प्लस 16/9 पे पावर हाफ यानी कि आधा। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, तो 4 पे पावर 2 मतलब 4 का स्क्वायर तो 16 माइनस 3 गुना। अब देखिए 8 को हम पहले लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 और इस पे पावर कितना है 2/3, फिर प्लस 16/9 को हम लिख सकते हैं 4/3 का स्क्वायर और इस पे भी पावर कितना है 1/2, तो इस तरह से हम लिख देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, तो सबसे पहले यहाँ पर ये 16 है, 16 हमने लिखा माइनस ये 3 और गुना, यहाँ देखिए 2 पे पावर कितना है 3 और इस पे पावर कितना है 2/3, तो पावर पावर गुना होता है यानी कि 2 पे पावर 3 गुना 2/3 इस तरह से हो जाएगा, और ये 3 से 3 एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पे पावर कितना होगा 1 गुना 2 मतलब 2 पे पावर यहाँ पर 2 है, फिर प्लस ये देखिए 4/3 और इस पे पावर 2 है और इस पे भी पावर 1/2 है, तो पावर पावर गुना हो जाएगा यानी कि 2 गुना 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, यानी कि अब देखिए 16 माइनस ये क्या हो गया, तो 3 गुना 2 पे पावर 2 मतलब 4, तो 4 तिया 12 है, और प्लस ये 4/3 पे पावर 1 मतलब 4/3। अब 16 माइनस 12 तो 4 हो गया, यानी कि 4 प्लस 4/3 तो 4 तिया 12 और
या इसे आप 1 पूर्णांक 1/3 भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं 4 1 5 पूर्णांक 1/3 हो जाएगा, यानी कि ये कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे 116 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 116 नंबर, 3 पे पावर -5 गुना 4 पे पावर -5 गुना 5 पे पावर -5 है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो एक कंसेप्ट और यहाँ पर हम बताते हैं, यहाँ देखिए सभी का पावर आपका समान है, आधार आपका डिफरेंट है, यानी कि आधार सभी का अलग अलग है और पावर सभी का इक्वल है। तो देखिए एक एग्जांपल से यहाँ पर हम लिख देते हैं a पे पावर x गुना, यहाँ पर हम लिख देते हैं b पे पावर x गुना c पे पावर x। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, यानी कि a गुना b गुना c और इस पे पावर x, या जब इस फॉर्मेट में रहे तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, और उल्टा भी, मतलब इधर से इधर और इधर से इधर दोनों आपको ध्यान रखना है, इसका उल्टा भी, यानी कि a गुना b गुना c इस पे पावर x है, तो इसे हम लिखेंगे a पे पावर x गुना b पे पावर x गुना c पे पावर x, और जब इस फॉर्मेट में है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका यूज करेंगे, यानी कि 3 गुना 4 गुना 5 इस पे पावर कितना हो जाएगा -5, यानी कि 3 चौके 12 बचे 60, तो 60 पे पावर कितना हो गया -5। अब देखिए कोई भी चीज पे पावर माइनस में रहे, एज फॉर एग्जांपल जैसे थ्योरी पहले देखिए a पे पावर -m है, तो इसे हम लिखेंगे 1/a पे पावर m, इस तरह से आपको लिखने आना चाहिए। या अगर जो a/b पे पावर -m है, a/b पे पावर -m है, तो अगर जो हम इसे उल्टा कर देंगे यानी कि b/a, तो इस पे पावर कितना हो जाएगा m हो जाएगा, ये डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर 60 पे पावर -5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/60 पे पावर 5, इस तरह से लिख सकते हैं। तो और भी चाहे तो हम इसे ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं ऑप्शंस कैसा दिया है 116 का, ये आपका डायरेक्ट ऑप्शंस में दिया है, ऑप्शंस नंबर ए में दिया गया है 1/60 पे पावर 5, तो ऑप्शंस नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 नंबर। यहाँ देखिए 5/8 पे पावर -7 है गुना 8/5 पे पावर -4 है गुना यहाँ पर 1/4 पे पावर -3 है। तो पहले ये दोनों को हम चाहे तो यानी कि बेस आधार को समान कर सकते हैं, यहाँ 5/8 है, यहाँ 8/5 है। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये 5/8 पे पावर कितना है, 5/8 पे पावर -7 है, और गुना ये देखिए 8/5 पे पावर -4 है, तो 5/8 करेंगे तो इस पे पावर 4 हो जाएगा, 5/8 करेंगे तो इस पे पावर 4 हम लिख सकते हैं। यहाँ देखिए a/b पे पावर -m है, तो इसको जब उल्टा कर देंगे, अंश को हर को अंश में करेंगे, तो जो पावर नेगेटिव में रहता है वो पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी कि a/b पे पावर -m तो b/a पे पावर m। अब देखिए यहाँ 8/5 पे पावर -4 था, तो 5/8 पे पावर 4 हो गया, गुना ये 1/4 पे पावर कितना है -3 है, और ये होल पे पावर कितना है, पूरा पे पावर है आपका -3। इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पहले ये दोनों के लिए अगर जो देखेंगे तो दोनों का आधार समान है, तो पावर जुट जाएगा, यानी कि 5/8 पे पावर क्या हो जाएगा, तो -7 और +4, यानी कि -3 हम डायरेक्ट लिख सकते थे, और गुना ये 1/4 पे पावर कितना है, तो -3 है, और ये होल पे पावर पूरा पे पावर कितना है, तो -3 देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखिए 5/8 पे पावर कितना हो जाएगा, -7 और +4 यानी कि -3, तो यहाँ लिख देते हैं 5/8 पे पावर -3, और गुना 1/4 पे पावर कितना है, तो ये भी -3 है, और ये पूरे पे पावर कितना है, -3 है, देख सकते हैं इस तरह से। अब देखिए इसका हम यूज करेंगे, यानी कि सिर्फ 2 के लिए लिखते हैं, अगर जो a पे पावर m गुना b पे पावर m, तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे a गुना b और इस पे पावर m हम लिखेंगे। तो यहां भी वही काम करेंगे, 5/8 पे पावर -3 है गुना 1/4 पे पावर -3 है, तो दोनों का यहाँ देखिए जो पावर है वो समान है, यहाँ a पे पावर m गुना b पे पावर m, तो दोनों का जो पावर है m वो समान है, तो a गुना b पे पावर m हमने लिखा, तो यहाँ भी लिख सकते हैं 5/8 गुना 1/4 और इस पे पावर -3, यानी कि इस तरह से लिख सकते हैं 5/8 गुना 1/4 और इस पे पावर -3, और ये
फिर ये पूरा पर पावर फिर कितना है, इस पे भी पावर है -3। तो इसको सोल्व पहले कर लीजिए। 5 गुना 1 5 और बटे 8 चौके 32, यानी कि हम बोलेंगे 5 बटे 32 पे पावर कितना हो जाएगा, ये -3 गुना -3, पावर गुना होता है, तो -3 गुना -3 यानी कि +9। तो यहाँ डायरेक्ट हम इस तरह से 9 लिख सकते हैं, 5 बटा 32 पे पावर 9। कौन सा ऑप्शन से है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 117 नंबर। तो 5 बटे 32 पे पावर 9 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके आगे 118 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 118 नंबर क्या है क्वेश्चन, 32 बटे 243 का 5th रूट, यानी कि 32 बटे 243 का पंचमूल आपसे पूछा है, क्या होगा। तो एक कंसेप्ट यहां बताते हैं। सबसे पहले इस तरह से अगर जो लिखा रहे a पे पावर m और यहां पर करनी में n है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, a पे पावर m सबसे पहले ये है, तो ये हमने लिखा, और यहाँ जो करनी में रहता है यहाँ पर n है, तो ये यहाँ पर बटा में हो जाता है। ये सबसे पहले बेसिक पॉइंट आपको आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम इसे क्या लिखेंगे, 32 बटे 243 पे पावर हम 1 लिख सकते हैं मन ही मन। अब नेक्स्ट स्टेप करना चाहे तो लिख सकते हैं 32 बटे 243 पे पावर कितना हो जाएगा, 1 बटे 5, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर इतना पे पावर 1 है और ये 5 है जो 1 के नीचे में हो जाएगा, मतलब 1 बटा 5, जैसे यहाँ पर हमने आपको कंसेप्ट बताया। अब 32 बटे 243 को थोड़ा सा हम लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, देखिए आप जानते हैं कि 2 पे पावर 5 कितना होता है 32, और 3 पे पावर 5 कितना होता है, तो 243, ये जानते होंगे। 32 बटे 243 को हम लिखेंगे, 32 को 2 पे पावर 5 इस तरह से लिख सकते हैं, और 243 को 3 पे पावर 5 इस तरह से हम लिख सकते हैं, और इस पे पावर कितना है, 1 बटे 5 है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 बटा 3 पे पावर 5, और इस पे भी पावर कितना है, इस पे भी पावर, ये हम स्क्वायर ब्रैकेट यहां पर दे देते हैं, इस पे भी पावर कितना है, 1 बटा 5। अब पावर गुना हो जाएगा, यानी कि 2 बटा 3 पे पावर 5 गुना 1 बटा 5, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक बार में, तो 2 बटा 3 पे पावर 1 मतलब 2 बटा 3 हो गया। ये कौन सा ऑप्शन से है, क्वेश्चन नंबर कितना है 118, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 2 बटा 3, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 119, यदि रूट एक्स भागा रूट अंडर 6.25 बराबर 2 है तो x का मान बताइए। तो देखिए तुरंत सोल्व कर सकते हैं इसे। 6.25 का वर्गमूल कितना होगा, इसे आप 625 बटा 100 का वर्गमूल समझिए। 625 का वर्गमूल 25 होता है, 100 का 10 होता है, तो 25 बटा 10 यानी कि 2.5, तो इसका वर्गमूल 2.5 होगा। तो ये आपका रूट एक्स है, और भागा को हम बटा इस तरह से लिखेंगे, इसका वर्गमूल निकाले तो कितना आया 2.5, और बराबर ये कितना है 2, तो 2 को हम 2 बटा 1 लिख सकते हैं। अब देखिए रूट हटाने के लिए क्या किया जाता है, स्क्वायर किया जाता है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर इस तरह से हम कर सकते हैं। रूट एक्स का स्क्वायर x होगा बटे 2.5 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 25 गुना 25 625, लेकिन डेसिमल के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो 6.25, और बराबर 2 का स्क्वायर 4 और बटे 1 का स्क्वायर 1, तिरछे तिरछे गुना करेंगे, x गुना 1, तो x बराबर 4 गुना 6.25, तो 6.25 का मतलब समझिए 6.1 बटा 4, यानी कि 25 बटा 4, तो 25 बटा 4 गुना 4 करेंगे तो 25 होगा। डायरेक्ट हम बोल सकते हैं 4 गुना 6.25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 119 का देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया है 25, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। यहाँ हमने कैसे किया, तो 6.25 को ही हम मन ही मन किए, 6 + 0.25, यानी कि 6 + 1 बटा 4, तो ये आपका 25 बटा 4 है। अब 25 बटा 4 गुना 4 करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से 25 आप तुरंत मन ही मन आंसर दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 120 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 120, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो ऑप्शन नंबर सी को हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 4096 का अष्टमूल, यानी कि 8th रूट, इस तरह से लिखा है 4096 का 8th रूट, यहां पर करने में 8 लिखा है।
तो देखिए इसको हम सोल्व करना चाहे तो लिख सकते हैं इसे इस तरह से। सबसे पहले देखिए कि 4096 जो है 64 का स्क्वायर होता है। आपको ये मालूम होना चाहिए 64 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4096 होगा। करके देख सकते हैं। 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16 का 6, बाकी 1, 6 गुना 4 गुना 2 करेंगे, 6 चौके 24 दूनी 48, और बाकी 1, 48 से 49 का 9, बाकी 4, फिर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 40। ठीक है, 64 का स्क्वायर कितना, 4096 है। और 64 का मतलब जानते होंगे क्या होता है, 2 पे पावर 6। तो यहां देखिए 64 का स्क्वायर दैट मींस कहने का मतलब हुआ 2 पे पावर 6, और इसका भी स्क्वायर मतलब 2 पे पावर कितना होगा, 6 गुना 2 यानी 12। इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो यहां पर हम लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, ये पहले यहां पर 8 लिख देते हैं, और 4096 की जगह पर मतलब 64 का स्क्वायर है 4096, तो 4096 की जगह पर हम 2 पे पावर 12 लिख सकते हैं, और 2 पे पावर 12 को भी हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 8 गुना 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं। तो यहां पर 2 पे पावर 8 गुना 2 पे पावर 4 हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए 2 पे पावर 8 और यहां पर करने में 8 है, तो मतलब ये 2 तो बाहर हो जाएगा, उसके बाद गुना। अब यहाँ पर 2 पे पावर 4 है और यहाँ देखिए करने में 8 है, तो ये जस के तस रहेगा, यानी कि यहाँ पर 8th रूट रहेगा। 2 पे पावर 4 मतलब 16 है। तो ये आपका परिमेय संख्या है, लेकिन ये आपका अपरिमेय है। तो परिमेय गुना अपरिमेय, तो ओवरऑल अपरिमेय होता है, मतलब ये आपका अपरिमेय हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 121 नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 121, इनमें से किस संख्या को निम्नलिखित व्यंजक में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर होगी। इनमें से हम कौन सी संख्या ऐड करें तब। तो क्या है, पहले दिया है जो 1 + 3 + 7 + 9 + 11 + 13, मतलब इसमें हम क्या जोड़े कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग का मतलब परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। एज फॉर एग्जांपल परफेक्ट स्क्वायर आप जानते होंगे, जैसे कि 1 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 होता है इस कारण से। फिर 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। उसके बाद 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि पूर्ण वर्ग है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 25 भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है, 36 भी परफेक्ट स्क्वायर है। उसी प्रकार से 36 के बाद यहाँ लिख देते हैं 49 भी परफेक्ट स्क्वायर है। उसके बाद और भी हम लिख सकते हैं 64 भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब एग्जांपल्स के लिए हमने यहाँ पर आपको इस तरह से समझाया कि इसमें हम क्या जोड़े कि ये आपका पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको पहले जोड़ लेते हैं। तो 7 3 10, 9 1 10, 10 10 20 हो गया, 11 13 कितना, तो 13 10 23 1 24, ये आपका 24। तो 20 और 24 यानी कि 44। 44 में हम क्या जोड़े कि ये आपका पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए 44 के ठीक बाद वाला आपका परफेक्ट स्क्वायर कौन है, तो 44 के बाद आपका 49 हो रहा है ना, यानी कि यहाँ पर आपका 49 होना चाहिए। तो यहाँ पर 44 में कितना जोड़े कि 49 हो जाए, तो 5 जोड़ना होगा, यानी कि 5 जोड़ने पर 49 जानते हैं कि 7 का स्क्वायर होता है, तो 49 आपका है जो परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग है। तो 44 में 5 जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, पूर्ण वर्ग हो रहा है। तो 5 जोड़ने पर 5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 5। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 122 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 122, यदि 5 पे पावर n का स्क्वायर रूट बराबर 625 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल का चिन्ह हटाने के लिए वर्ग किया जाता है दोनों तरफ। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहां दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 5 पे पावर n हो गया। और इधर देखिए 625 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर 4। तो सबसे पहले 5 पे पावर 4 हमने लिखा 625 को, और इस पे भी पावर कितना है, 2 है। तो क्या हो जाएगा, 5 पे पावर क्या हो जाएगा, ये 4 गुना 2 यानी कि 8। अब देखिए 5 पे पावर n बराबर 5 पे पावर 8 हुआ। अब दोनों का आधार समान है तो पावर भी समान होगा, यानी कि n बराबर कितना होगा, 8। तो ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 122 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है 8, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 123 नंबर भी इसी प्रकार से है।
यहाँ भी ये वर्गमूल का चिन्ह हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा। तो देखिए ये इधर हमने स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब ये 3 पे पावर n इधर रहा और इधर देखिए 729 को सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आप जानते हैं कि 27 का स्क्वायर होता है जो क्या होता है 729, ये तो जानते होंगे। 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, 25 का स्क्वायर 625, 26 का 676, 27 का 729। तो इस तरह से 27 का स्क्वायर 729 आपको ध्यान होगा। अब देखिए 27 जो होता है 3 पे पावर 3 होता है। 27 जो होता है क्या होता है 3 पे पावर 3 होता है। सभी लोग जानते होंगे कि 27 जो होता है 3 पे पावर 3 होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर समझाने के लिए लिख भी दिया है कि 27 का मतलब 3 पे पावर 3। अब देखिए 3 पे पावर 3 और इस पे भी पावर 2, तो 3 पे पावर 6 हो गया। मतलब 729 को हम लिखेंगे 3 पे पावर 6 और इस पे भी पावर कितना है 2, तो 3 पे पावर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। अब देखिए 3 पे पावर n बराबर 3 पे पावर 12, तो आधार दोनों का समान है तो पावर भी समान होगा। n बराबर कितना हो जाएगा 12। तो ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 123। ये आपका ऑप्शन नंबर कितना दिया है बी नंबर ऑप्शन में दिया है 12, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 124 नंबर। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन क्या है 8 पे पावर 2/3, इस तरह से लिखा है। 8 पे पावर क्या लिखा है 2/3, इसको सोल्व करना है। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 सबसे पहले, तो 2 पे पावर 3 और इस पे पावर कितना है 2/3। अब पावर पावर गुना होगा तो 2 पे पावर 3 गुना 2/3, ये 3 एकम 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 गुना 2 यानी कि 2 पे पावर 2 मतलब 4। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 4, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे 125 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 125 नंबर, सरल कीजिए। 25 पे पावर कितना है 1.5, यानी 25 पे पावर 3/2 है, तो 25 को हम 5 पे पावर 2 लिख सकते हैं और इस पे पावर कितना है 3/2, तो पावर पावर गुना होगा यानी कि 5 पे पावर 2 गुना ये 3/2 हो जाएगा, तो 2 एकम 2 इस तरह से कैंसिल होगा, 1 गुना 3 तो 3 यानी कि 5 पे पावर 3 कितना हो गया 125। कौन सा ऑप्शन से है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ये, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 126 नंबर। 27 पे पावर -2/3 है, तो 27 को हम पहले क्या लिखेंगे 3 पे पावर 3 लिख सकते हैं और इस पे पावर कितना है -2/3। अब क्या लिखेंगे तो 3 पे पावर 3 गुना -2/3, तो 3 एकम 3 ये कैंसिल होगा, 1 गुना -2 यानी कि -2, तो 3 पे पावर -2। अब इसे हम लिखेंगे 1/3 पे पावर 2 यानी कि 1/9। कौन सा ऑप्शन है 126 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1/9, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 127 नंबर। यहाँ पर बताते हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है 127 नंबर। 1000 पे पावर -1/3, 1000 पे पावर -1/3 है, इसका वैल्यू क्या होगा, तो 1000 को हम लिखेंगे 10 पे पावर 3 और इस पे पावर कितना है -1/3। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए पावर पावर गुना होगा, तो 10 पे पावर 3 गुना -1/3, तो 3 एकम 3, 1 गुना -1 यानी कि -1, तो 10 पे पावर -1, इसे लिखेंगे 1/10 पे पावर 1 मतलब 1/10। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 127, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1/10, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 128 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 128, किसी संख्या के 1/3 और 1/4 के बीच का अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्न को आप बाई ऑप्शंस भी इजीली बना सकते हैं या आप एक्स मानकर भी तुरंत बना सकते हैं। तो देखिए मेथड फर्स्ट हम बता देते हैं यहाँ पर बाई ऑप्शंस, यानी कि विकल्प के द्वारा हम इसे किस तरह बनाएंगे। तो संख्या आपसे पूछा है कि वो संख्या क्या होगा जो आपसे पूछा है, तो यहाँ पर हम कौन सा ऑप्शन यूज करें, ऑप्शन नंबर बी को यूज करते हैं, मतलब 144 हम मान लेते हैं जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यानी कि संख्या कितना है 144। अब देखिए किसी संख्या के 1/3 और 1/4 के बीच का अंतर, तो 144 का 1/3 और 144 का 1/4 कितना होगा, तो 144 का 1/3 पहले निकालते हैं, तो 48 144 होता है, 144 का 1/3 48 हो गया
और 144 का 1/4 36 चौके 44 मतलब 36 हो गया। क्वेश्चन में बोला है किसी संख्या के 1/3 और 1/4 के बीच का अंतर, ये दोनों का अंतर 48 और 36 का अंतर कितना का है, तो 48 माइनस 36 यानी कि आप देख सकते हैं कि 12 का अंतर हो रहा है क्लियरली। क्वेश्चन में बोला है अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है, यानी कि संख्या कितना 144 था, तो 144 का वर्गमूल करेंगे तो 12 होगा। ये देख सकते हैं ये दोनों बराबर हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब इसका बेसिक अप्रोच भी जानिए, मेथड सेकंड यहां पर बता देते हैं। बेसिक भी आपको आना चाहिए, यानी कि संख्या सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, संख्या को हम मान लेते हैं कि वो संख्या x है, ये हमने अपने मन से मान लिया। अब देखिए संख्या को हमने x माना है, तो x का 1/3 करेंगे मतलब x/3 और x का 1/4 करेंगे यानी कि x/4। ये दोनों का अंतर क्या होगा, जो संख्या हमने x माना है इसके वर्गमूल के बराबर होगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 4x माइनस 3x यानी कि 1x दैट मीन्स x बटे 3 गुना 4 12 और बराबर ये √x/1। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो x के जगह पर हम √x गुना √x लिख सकते हैं, यानी कि √x गुना √x और बटे 12 बराबर √x/1। तो √x से √x एक बार में इस तरह से हम कैंसिल कर सकते हैं। अब तिरछे गुना कीजिए √x गुना 1, तो √x बराबर 12 गुना 1 तो 12। अब रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो x बराबर 12 का स्क्वायर 144। कौन सा ऑप्शन है, तो बी नंबर ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इस तरह से ये बेसिक है और ये आपका बाई ऑप्शन है। एग्जामिनेशन हॉल में आपको बाई ऑप्शन ही बनाना है, चाहे तो इससे भी तुरंत बना सकते हैं कैलकुलेशन फास्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 129 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 129, एक विभाजक की पूर्ण गठन संख्या 1/5 + 3√2 क्या होगा, मतलब इतना बराबर भाग लिखा है, यानी इसका रेशनलाइजेशन करना है, परिमीकरण करना है। तो 1/5 + 3√2 दिया है, तो अंश और हर में किससे गुना करना होगा, 5 माइनस 3√2 से। तो इस तरह से हमने 5 माइनस 3√2 से अंश और हर में क्या किया, गुना किया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 1 गुना 5 माइनस 3√2, तो ये तो 5 माइनस 3√2 ही रहेगा। और नीचे में देखिए a + b × a - b, a² - b² यानी कि 5 का स्क्वायर और माइनस 3√2 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 3√2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 दूनी 18, 25 माइनस 18 यानी कि नीचे में 7 हो जाएगा। तो 5 माइनस 3√2/7, ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 129 का ऑप्शन नंबर दिया गया है डी में 5 माइनस 3√2/7, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 130 नंबर। क्या है क्वेश्चन, x का मान क्या होगा यदि 1849 का वर्गमूल गुना x का वर्गमूल बराबर 2451 है। तो x का वैल्यू पूछा है कि क्या होगा, तो 1849 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 43 होगा, और गुना ये √x बराबर ये 2451 है, कैंसिल कीजिएगा तो 43 से ये 57 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि √x बराबर कितना हो गया, 57। अब यहाँ पर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर 57 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो 50 से 7 ज्यादा होता है 57, तो 7 का स्क्वायर 49 और 25 में 7 जोड़ देंगे, क्योंकि 57 25 से 7 ज्यादा है, तो 25 + 7 यानी कि 32, तो 57 का स्क्वायर हो जाएगा 3249। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे 131 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 131 नंबर। क्या है क्वेश्चन, ये हमने यहां पर लिखा, इसे सोल्व करना है। तो देखिए 3√9, तो √9 का मतलब 3 यानी कि 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो ये आपका 3 गुना 3 मतलब ये 9 हो गया, तो यहां पर हम इस तरह से 9 लिखें, फिर माइनस √8 है, तो 8 का मतलब 4 गुना 2, तो 4 यहां लिख देते हैं, 8 का मतलब 4 गुना 2 होता है,
तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 गुना 2, और ये 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो ये रूट में ही रहेगा, मतलब 3 दूनी 6 रूट 2। इस तरह से हम लिख सकते हैं। और इस तरह से इसे हम स्मॉल ब्रैकेट में लिख दिए। और ये देखिए क्या है 9 और प्लस यहाँ 18 को हम क्या लिख सकते हैं 9 गुना 2, और 9 का वर्गमूल 3 बाहर हो जाएगा, यानी कि ये पहले से तो 2 बाहर है और 9 का वर्गमूल 3 बाहर हो जाएगा, और 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो रूट में ही रहेगा, यानी कि 9 प्लस 2 तिया 6 रूट 2, और ये आपका वर्गमूल के चिन्ह के अंदर में है। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स क्या करेंगे 9 का स्क्वायर और माइनस 6 रूट 2 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और माइनस 6 रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 6 का स्क्वायर 36, और रूट 2 का स्क्वायर कितना 2, तो 36 दूनी 72। 81 में से 72 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 9 बचेगा, यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये 9 का वर्गमूल प्लस माइनस 3 होगा, लेकिन प्लस वाला वैल्यू आपको लेना है, यानी कि 3। ये कौन सा ऑप्शन है 131 का ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 3, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 132 यहाँ पर हम बता देते हैं क्या है क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा व्यंजक 3 पे पावर 38 प्लस 3 पे पावर 39 का वर्गमूल को निरूपित करता है, यानी कि 3 पे पावर 38 प्लस 3 पे पावर 39 इसका वर्गमूल आपसे पूछा है क्या होगा। तो इसको सोल्व करना है, तो ध्यान से देखिए एक स्टेप हम आगे करते हैं। पहले ये 3 पे पावर 38 तो है ही, और प्लस 3 पे पावर 39 को हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 38 गुना 3 पे पावर 1। अब 3 पे पावर 38 दोनों में कॉमन है, तो लिख देते हैं यहाँ पर 3 पे पावर 38 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, फिर प्लस यहाँ पर 3 पे पावर 1 मतलब 3 बचा, 3 पे पावर 38 और गुना 1 प्लस 3 4 हो गया, 3 पे पावर 38 और गुना 4 इसका वर्गमूल निकालना है। तो 3 पे पावर 38 को आप लिख सकते हैं 3 पे पावर 19 गुना 3 पे पावर 19, मतलब 3 पे पावर 38 का वर्गमूल 3 पे पावर 19 हो जाएगा, और गुना 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो 2 गुना 3 पे पावर 19 या 3 पे पावर 19 गुना 2, ये कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ये 2 गुना 3 पे पावर 19 लिखा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके आगे 133 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए 133 नंबर, यदि दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग रूट अंडर 18 प्लस 8 रूट 5 है तो दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या है, ये आपका क्वेश्चन हुआ। तो देखिए मान लेते हैं पहला पूर्णांक x है तो x का वर्गमूल, और दूसरा पूर्णांक y है तो इसका वर्गमूल। ये क्वेश्चन में दिया है कितना है, तो ये दिया गया है रूट अंडर 18 प्लस 8 रूट 5। तो आपसे क्या पूछा है, तो क्वेश्चन में पूछा है दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या है, यानी कि x पूर्णांक था और y पूर्णांक था, तो x का वर्ग और y के वर्ग ये दोनों का योगफल क्या होगा जो आपसे पूछा है। तो तुरंत कैसे बनाएंगे, जो देखिए सबसे पहले यहाँ पर x और y का वैल्यू तुरंत निकाल लेना है। तो ये तो समझाने के लिए हमने इतना लिखा, तुरंत कैसे बनाएंगे, ये देखिए 18 प्लस 8 रूट 5 का वर्गमूल है, यानी कि यहाँ पर प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा है। अगर यहाँ पर माइनस रहता तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट बनता। तो ये सबसे पहले पहचान में आना चाहिए, प्लस रहेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट, माइनस रहेगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट। और a प्लस बी का होल स्क्वायर रहे चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर रहे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा या माइनस 2ab होगा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर में प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर में माइनस 2ab। तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस 2ab होना चाहिए, मतलब प्लस के बाद यहाँ पर सिर्फ 2 रहना चाहिए, सिर्फ प्लस के बाद यहाँ पर 2 रहना चाहिए, ऐसा हमें सेट कर लेना है। यानी कि 8 को हम लिख सकते हैं इस तरह से 2 गुना 4, और ये आपका गुना कितना है रूट 5, तो यानी 8 रूट 5 को हम ब्रेक करके लिख दिए 2 गुना 4 गुना रूट 5, तो 4 दुनी 8 रूट 5 ये है, यानी कि 2 को हम बाहर रहने देंगे और 4 को रूट के अंदर भेजेंगे, तो अंदर जाएगा तो कितना होगा 4 का स्क्वायर 16 अंदर जाएगा, तभी 16 का वर्गमूल 4 बाहर है। मतलब हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं 18 प्लस 2 और यहाँ 16 25 80 हो जाएगा रूट के अंदर में,
तो इस तरह से सबसे पहले हमने लिखा, ये आपको समझ में आना चाहिए। मतलब ये 4 को हमने रूट के अंदर में किया है, तो जब रूट के अंदर में ये 4 जाएगा तो 4 का स्क्वायर होके अंदर जाएगा, तभी यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगर जो हम 5 गुना यहाँ पर 16 लिख देते हैं, मन ही मन समझिए, ये 80 को आप 5 गुना 16 समझिए, तो 16 का वर्गमूल 4 बाहर हो जाएगा, तो 2 गुना 4 मतलब 8 है। मतलब इस तरह से आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए, तो हमने डायरेक्ट लिखा है। अब देखिए तुरंत कैसे करेंगे, तो 80 का ऐसा 2 फैक्टर कीजिए कि गुना करने पर 80 आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। तो यहाँ पर 10 और 8 यानी कि 10 और 8 हो रहा है, यानी कि 10 गुना 8 करने पर 80 और 10 प्लस 8 करने पर 18 हो जाता है। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं √10 प्लस √8 का होल स्क्वायर, और इसका इस तरह से स्क्वायर रूट, यानी कि √10 प्लस √8 का होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, √10 का स्क्वायर 10 प्लस √8 का स्क्वायर 8, तो 10 प्लस 8 तो 18 हो गया। फिर प्लस 2ab मतलब प्लस 2 गुना √10 गुना √8, तो ये आपका प्लस 2 गुना √80 हो जाएगा, या 8 गुना √5 हो जाएगा। आप चेक करके देख सकते हैं। अब यह स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि ये √x प्लस √y बराबर कितना हो गया, √10 प्लस √8, यानी कि कंपेयर करेंगे दोनों तरफ, तो x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू कितना है 8, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आपसे पूछा है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 100 प्लस 64 कितना हो गया 164। ये कौन सा ऑप्शन से है, क्वेश्चन नंबर 133 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है 164, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। हमें समझाना था तो एक एक स्टेप करके हमने आपको बताया, डायरेक्ट बनाना होता तो इस तरह से हम 10 और 8 मन ही मन करते, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 100 प्लस 64 164, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होता। तो डायरेक्ट मन ही मन भी बनाने आना चाहिए, लेकिन समझाना है तो एक एक स्टेप इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 134 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 134, 0.000216 का घनमूल क्या होगा। तो पहले डेसिमल हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 000216 अपॉन 1 पर कितना 6 जीरो हो जाएगा, यानी कि 10 की पावर 6 हम लिख सकते हैं। इसका घनमूल क्या होगा, और भी सजा करके हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 216 बटे 10 पे पावर 6 का घनमूल। ये आपसे पूछा है, 216 का घनमूल 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 का क्यूब 6 का घन 216 होता है, तो 216 का घनमूल 6 हो जाएगा। और 10 पे पावर 6 का घनमूल कितना हो जाएगा, 10 पे पावर 6 को हम लिख सकते हैं इस तरह से, 10 पे पावर 2 गुना 10 पे पावर 2 गुना 10 पे पावर 2, या हम एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं। देखिए यहाँ पर हम इस तरह से लिख देते हैं कि 216 को 6 गुना 6 गुना 6, और 10 पे पावर 6 को लिख देते हैं 10 पे पावर 2 गुना 10 पे पावर 2 गुना 10 पे पावर 2, और इसका हमें क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये 6 यहाँ से बाहर हो जाएगा, यहाँ से 10 पे पावर 2 बाहर हो जाएगा, यानी कि 6 बटा 100, तो 0.06। ये कौन सा ऑप्शन से है, ये ऑप्शन नंबर दिया गया है ए, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। क्या है क्वेश्चन नंबर 135, निम्न में से कौन सा व्यंजक 3 पे पावर 34 प्लस 3 पे पावर 35 का वर्गमूल निरूपित करता है, यानी कि 3 पे पावर 34 प्लस 3 पे पावर 35 का वर्गमूल आपसे पूछा है कि क्या होगा। तो 3 पे पावर 34 सबसे पहले हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 1 बचेगा, फिर प्लस यहाँ पर 3 पे पावर 1 बचेगा। अब देखिए इसका वर्गमूल, तो नेक्स्ट स्टेप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 पे पावर 34 है, और फिर गुना ये 1 प्लस 3 पे पावर 1 मतलब ये 3 है, तो 3 प्लस 1 4। अब 3 पे पावर 34 को ही हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 17 गुना 3 पे पावर 17, और 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, मतलब 3 पे पावर 17 बाहर हो जाएगा और यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा, या 2 गुना 3 पे पावर 17 या 3 पे पावर 17 गुना 2, कौन सा ऑप्शन है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 का ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ये, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 136 नंबर।
क्वेश्चन नंबर देखिए 136। क्या है क्वेश्चन? यदि 1296 का वर्गमूल बराबर वाट का स्क्वायर है तो वाट का मान ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि ये स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल का चिन्ह हटाने के लिए स्क्वायर किया जाता है। तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं या 1296 का सबसे पहले वर्गमूल आप निकाल लीजिए। तो सभी लोग जानते हैं कि 36 का स्क्वायर होता है 1296। तो 1296 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 36। मतलब यहाँ पर 36 सबसे पहले हम लिख देते हैं और ये वाट का स्क्वायर के बराबर होगा। इस तरह से हम बोल सकते हैं। और भी देखेंगे तो यहाँ पर अब देखिए 36 बराबर वाट का स्क्वायर हो गया। तो 36 सभी लोग जानते हैं 6 का स्क्वायर होता है। हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं वाट का स्क्वायर बराबर 36 और 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर वाट का स्क्वायर बराबर हो गया 6 का स्क्वायर। अभी हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला आपको बताया था कि पावर समान होगा, यानी कि a पे पावर x बराबर b पे पावर x। तो यहाँ पर देखिए दोनों का पावर है जो समान है, तो दोनों का आधार भी समान होगा, यानी कि a बराबर b इस तरह से होगा। तो यहाँ देखिए दोनों का पावर समान है, तो वाट के स्थान पर कितना 6 होगा। तो इस तरह से हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर कितना है? 136। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 6। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। वीडियो स्टार्ट किए थे वहां पर हमने फॉर्मूला लिखा था, तो एक फॉर्मूला ये भी लिखा था कि a पे पावर x बराबर b पे पावर x, यानी कि जब बराबर में यानी कि पावर समान हो तो उसका आधार भी समान होगा। ये इसी पर आपका क्वेश्चन नंबर 136 दिया था। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 137 इजी है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 137 नंबर। क्या है क्वेश्चन? छात्रों के एक समूह ने तय किया कि हर सदस्य से अधिक उतने ही पैसे लिए जाएंगे जितनी सदस्यों की संख्या है। यदि राशि का कुल संग्रह 62 रुपया 41 पैसा है, यानी 62.41 रुपया है, तो समूह में सदस्यों की संख्या ब्लैंक स्पेस लिखा है, सदस्यों की संख्या पूछा है क्या होगा। तो सदस्यों की संख्या आप x मानिएगा। तो क्वेश्चन में एक लाइन बोला है कि उतने ही पैसे लिए जाएंगे जितनी सदस्यों की संख्या है, मतलब एक सदस्य से उतना ही पैसा लिया जाएगा जितना सदस्यों की संख्या है। तो सदस्यों की संख्या को हमने x माना है और प्रत्येक सदस्य से x रुपया लिया जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? x गुना x यानी कि x स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर कितना? 62 रुपया 41 पैसा। इसको आप पूरी पैसा में बदल दीजिए तो 6241 पैसा हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर 6241, तो x बराबर 6241 का वर्गमूल। तो डायरेक्ट इस वैरायटी का क्वेश्चंस में आप सीधा सीधी समझिए कि वर्गमूल निकालना है, यानी कि 62.41 रुपया यहां लिख देते हैं 62.41 रुपया है, इसका वर्गमूल निकालना है। या इसे ही हम बोल सकते हैं कि 6241 पैसा, ये भी हम बोल सकते हैं। तो इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 79, यानी कि प्रत्येक सदस्य को 79 पैसा यानी कि लग रहा है, प्रत्येक सदस्य के लिए 79 पैसा लग रहा है। और प्रत्येक यानी कि हम क्वेश्चन में इस तरह से पूछा है, क्या पूछा है कि सदस्यों की कुल संख्या, तो 79 हो जाएगा सदस्यों की संख्या। और ये क्वेश्चन में दिया था कि हर एक सदस्य से अधिक उतने ही पैसे लिए जाएंगे जितना सदस्यों की संख्या है। तो सदस्यों की संख्या आपका 79 लिख देते हैं। आपसे पूछा है सदस्यों की संख्या, ये क्वेश्चन में पूछा था, तो सदस्यों की संख्या पूछा था, तो ये तो आपका 79 आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर दिया गया है कितना? 79, डी नंबर ऑप्शन, ये तो आंसर हो गया। और ये भी अगर जो पूछता क्वेश्चन में कि प्रत्येक छात्र यानी कि प्रत्येक छात्र को कितना पैसा प्राप्त हुआ, लिख देते हैं प्रत्येक छात्र यानी प्रत्येक सदस्य को प्राप्त पैसा, प्रत्येक छात्र को प्राप्त कितना हुआ? तो 79 पैसा। इस तरह से अगर ये पूछता तो ये भी आपका 79 पैसा ही होता। लेकिन डायरेक्ट इस वैरायटी के क्वेश्चंस में आप ध्यान रखें कि वर्गमूल हमें निकालना है, वही आपका एक्यूरेट आंसर होगा। तो इस तरह से 137 नंबर तक हमने लिखा था। टाइप 5 में 110 से 137 तक, तो इस तरह से टाइप 5 पूरा हुआ, यानी कि घातांक और करनी ये जो है ये टाइप 1
से लेकर टाइप 5 तक हमने कंप्लीट कर दिया और घातांक और करनी सर्च एंड इंडिसेज अब समाप्त हुआ आरआरबी 2024 यूथ कंपटीशन न्यू बुक से। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे कोई भी आरआरबी 2022-23 का प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज का भी हो सकता है, या जो हम करा रहे थे किरण 9700 का उससे भी हो सकता है, उसको भी थोड़ा कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कुछ चैप्टर बचा हुआ है वो पूरा हम कर देंगे। और ये रेगुलर अब वीडियो कम से कम 2 वीडियो दिन में हम देते रहेंगे, ये आरआरबी 2024 न्यू बुक से। और इसके पहले वाला जो बुक है उससे भी हम वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। 2 से 3 टॉपिक ही छूटा हुआ है, उसको हम जल्दी से कंप्लीट कर देंगे, फिर एडवांस मैथ्स स्पेशल स्टार्ट करेंगे।